जी, अपना नाम बताइए। अनीता शर्मा। कहाँ से आप आए हैं? हम इसी एक लोकल हैं। तो इस मंदिर में आपकी क्या आस्था है और आप यहाँ पे आते हैं इसके लिए? ये हमारी पूर्वजों की देन है। हम इस मंदिर में इसलिए ये हमारी कुल की देवी है। हम इसलिए हर बार हर नवरात्रों में हर साल आते हैं। ये नवरात्रों में खास तौर पर आते हैं कि हर बार आते रहते हैं? नहीं, साल 7 मार्च को इसका हर साल भंडारा होता है, तो यहाँ हर एक जो भी पर्सन है वो यहाँ पे पहुँचता ही पहुँचता है। तो इस मंदिर में जाने का रास्ता कौन सा है? हम किसी स्टीमर में से जाएंगे। किश्ती से आप जाते हैं? आपको नहीं लगता किश्ती में जाना है जो इतनी फुल करके 15-20 लोग है वो थोड़ा जान के खतरे के लिए? हाँ जी, ये तो है। कई बार हादसे भी हुए हैं यहाँ पे, कितने हादसे हुए हैं। अच्छा, जो ये बोट सर्विस चल रही है कब से चल रही है यहाँ ये पे? 20 ईयर से पहले से ही है। तो तब से ये चल रही है, तभी से ये लोग आर पार आ रहे हैं। इसी से चल रहा है सर्कल। मैक्सिमम लोगों का सर्कल इसी से चलता है। ये किसकी तरफ से प्रोवाइड की जाती है बोट ये? ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें लो है यहाँ पे बोट चलाना। तो इसमें जो खर्चा यूज होता है, जो इसमें एक्सपेंस है, जो जनरेटर आपने लगाया हो, इसकी ये कौन प्रोवाइड करता है? पहले तो जब मतलब कि सर्विस मंदिर की तरफ से होती है, अभी जो चल रहा है तो ये मंदिर की तरफ से है। मंदिर से आते जाते हैं लोग सभी, वहीं से जो खर्चा है इसका डीजल का ये वही देते हैं मंदिर में। एक फेरे में आप कितने लोगों को एक बारी में लेके जाते हैं? हम 40 लोगों को ले जाते हैं एक। 40 लोग इस बोट में होते हैं। आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा सेफ होता है उनके लिए? हाँ सेफ्टी है, बट मैक्सिमम कुछ भी नहीं होता। हमें सेफ्टी का प्रिकॉशंस मिले हुए हैं। अगर कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके लिए हमने रखा हुआ है, बोट्स पहले रखी थी इसके लिए। इनके सामान रखा हुआ था पहले, अभी है नहीं कुछ, गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं है हमें। तो मंदिर कमेटी की तरफ से तुम्हें कुछ दिया जाता है आपको? हमें बस यही डीजल का, इसका जो खर्चा है वही दिया जाता है। हाँ।
जी पंडित जी बताइए कि किस प्रकार लोगों की आस्था इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। आस्था तो माँ के साथ जुड़ी है, माँ उनकी मुरादें पूरी करती है। जो भी आता है यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता है, जो मांगता है वो उसे दे देती है माँ। तो माँ 700 वर्ष पहले यहाँ पर प्रकट हुई थी, तो अब इसकी महिमा लगी है। 7 बहनें हैं पिंडी रूप में, यहाँ वो है बैठी हैं, तो पिंडी पर ओम बना है, अपने आप बन गया है ओम। तो ये जो मिंदल वाली माता है उसकी सबसे छोटी सिस्टर है ये। तो ये चंबा के राजा ने 700 वर्ष पहले मंदिर बनवाया था, तो अब इसको बाहर से डेवलप किया है, अंदर तो उसने हाथ नहीं लगाने दिया हमें। तो अब इसकी जो भी है सेवा करते हैं हम, जो भी इसका पैसा होता है वो केनरा बैंक में जमा हो जाता है। तो वहाँ से जैसे जैसे मतलब कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई फंक्शन आते हैं माता के, तो उसमें वो लगता है। जो 6 मार्च को माता का बर्थडे मनाया जाता है यहाँ पर, तब वहाँ बहुत हवन होते हैं, पंडित आते हैं बाहर से, तो 4-5 दिन फंक्शन चलता है। 7 मार्च को भंडारा होता है, बहुत लोग होते हैं उस दिन, तो कोई 10,000 से ज़्यादा पब्लिक होती है यहाँ पर। कहाँ से लोग आते हैं? लोग कोई बॉम्बे से आता है, कोई दिल्ली से, कोई गुजरात से, कोई अमेरिका, बाहर से बड़े आते हैं, फॉरेन से बहुत आते हैं, मतलब J&K से बहुत आते हैं ज़्यादा, हिमाचल से, पंजाब से। तो बाकी स्टेटों का तो हमें पता नहीं होता कहाँ से, जब हम पूछते हैं तो तब आते हैं। यहाँ शंकराचार्य जी भी आए थे, दीक्षानंद जी कहीं भी नहीं आए, वो यहाँ आए थे डायरेक्ट। उज्जैन मठ के जो है शंकराचार्य जी, वो भी यहाँ आए। मंत्री बड़े आते हैं, कह के बहुत कुछ जाते हैं, करते कुछ नहीं है, बस माथा टेकने आते हैं, माता हमें जिता दे, हम तेरा ये करेंगे, करते कुछ नहीं है। तो ना यहाँ पर लाइट है, ना पानी है, तो ना कोई रास्ता आने जाने को। अगर रास्ता हो तो यहाँ तो दिन रात लोग चले रहते हैं। सरकार की तरफ से कोई डेवलपमेंट? कोई डेवलपमेंट नहीं है। सरकार तो नाम की है यहाँ पर, सरकार पंजाब सरकार का तो कोई बात ही छोड़ दो आप। ये तो धर्म के नाम पे संकट है बहुत बड़ा, ये सरकार ये नहीं कुछ करते। देखो यहाँ पर बिजली, ये हिमाचल में मंदिर होता ना, यहाँ J&K में होता, यहाँ बिजली भी होती, पानी भी होता, तो रास्ता भी होता। मोदी ने स्वच्छ भारत शुरू किया। मैंने अभी यहाँ का जो मंत्री है उसको बोला कि यहाँ आप 2 स्वच्छ भारत के अभियान के तहत आप फ्लैशें दे दो 2, लेडीज़ को बड़ी मुश्किल होती है। तो कहता अपने से पैसे डालो। क्या एक माता के मंदिर में भी पैसे अपने से डालने? हिमाचल में देखो आप, इतनी दूर मंदिर है माता का, भले ही माता का मंदिर है, वहाँ सड़क पहुँच गई, पानी पहुँच गया। वो आज से सन 92 में वो मंदिर इतना सा था जितना ये है अंदर। आज उस मंदिर को देखो कितना डेवलप हुआ है। तो कुछ नहीं है, हम तो लगे हैं, सेवा कर रहे हैं। आगे माँ की मर्जी है, कराना होगा करा लेगी, इनसे नहीं कराना होगा तो इसकी मर्जी है, मगर ये कराती नहीं है। यहाँ कई आदमी आते हैं दर्शन करने, जिसको मर्जी होती है ले आती है ऊपर, कईयों को यहीं से वापस कर देती है गेट से। एक बार किसी मंत्री ने यहाँ जग के कहा, बोले मैंने जग करना है, उसका सामान इधर आ गया, मगर जग नहीं होने दिया इसने, उसका भगा दिया उसको यहाँ से। ये भी इसकी महिमा हमने देखी, उसका जग ही नहीं होने दिया इधर, सारा सामान उसका वापस चला गया। लोग क्या करेंगे? अब ये देखो आ रहे हैं, जहाज़ों में बैठ के आ रहे हैं, इनकी कोई आस्था है तो तभी आते हैं ना यहाँ, नहीं तो इतना समुंदर कौन क्रॉस करता है। तो ये आ रहे हैं, तूफान में भी आते हैं। कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, कोई कमरा होना चाहिए। ये अभी हमने अपनी JCB लगाई है तो ये ग्राउंड बनाया है,
ये मैं उधर से लाया था अपने खेतों से जेसीबी वाले को, 2 घंटे का मैंने उसको ऐसे ही चार्ज दिया, तो वो आया, उसने 10 घंटे यहाँ काम किया, 12 घंटे का हमसे पैसे लिए उसने। अब फिर वो आएगा, कुछ भी करवाना है ना हम खुद करवाते हैं। इसका बिस्तर है, सब कुछ है माता का, यहाँ पर सब कुछ इसने बनवा रखा है। हम ज़्यादा तो नहीं करते मगर 50 आदमी का अरेंजमेंट हमारे पास होता है, जैसे भी आए, VIP आ जाएं, जो मर्जी आ जाए। शंकराचार्य जी भी आए थे, वो बड़े खुश हुए थे कि भी इतने जंगल में इतना अरेंजमेंट कैसे हो रहा है यहाँ पे। अब देखो ये सुबह से लोग चले, 10 दिन हो गए, कल भी चलेंगे, परसों भी चलेंगे, बुधवार तक ये चलते रहेंगे। मंगलवार यहाँ हर जेठे मंगल जग करते हैं। वो देखे आपने 2 बूढ़े जो नीचे है ना सफ़ेद वाले, ये दोनों भाई यहाँ जग करवाते हैं लगातार और सेवा करते हैं सुबह से आकर। ये सब देखो जितनी भी हमारी बहनें माताएं हैं आके भजन गाती हैं। और देखो अब ये पठानकोट से आ रहे हैं, ये देखो लोग गाड़ियाँ लेके, कोई कुछ नहीं है यहाँ, इनसे पूछ लो, ये भी मेंबर है मंदिर कमेटी के। जी सर, आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं पठानकोट से आया हूँ सर। चौपुर चौक अपना डाकखाने चौक में मेरी दुकान है और मामाई के काफ़ी लोग दर्शन करने आते हैं वहाँ से, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक ही कमी है, जो हमारे MLA या किसी कोई भी आता है उनसे ये बोलते हैं कि थोड़ा बिजली का प्रबंध किया जाए, पर कोई सुनाई नहीं करता इस जगह की। जनरेटर से चला रहे हैं हम लोग, काफ़ी देर से, काफ़ी टाइम से चला रहे हैं, इसी को सेवा कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं दे पा रही हमारी जो गवर्नमेंट है। और काफ़ी MLO से भी कहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इंतजाम किया जाए, कम से कम पब्लिक को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आस्था लेके आते हैं और सबकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ किस प्रकार आपकी आस्था जुड़ी हुई है इस मंदिर के साथ? इसके साथ मुझे सर आप 8-9 साल हो गए मुझे। 8-9 साल से मैं लगातार आ रहा हूँ, हर नवरात्रों में आता हूँ, और कभी कदार बीच में कोई दिल्ली से आते हैं या रिश्तेदार, उनको भी यहीं लेके आता हूँ। और सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे एक तो रोड नहीं है ढंग का, और फैसिलिटीज़ नहीं है, फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। कोई कमी मतलब कि सिर्फ बिजली की है, और बेसिकली थोड़ा बहुत रोड बन जाए जिससे लोग आ सके, आराम से आस्था उनकी पूरी कर सके माता, ये चीज़ है। बोट में आप अभी बोट में आए हो? मैं अभी बोट में आ रहा हूँ और काफ़ी दिक्कत होती है। आपको नहीं लगता वो काफ़ी रिस्की है? जी रिस्की है बहुत ज़्यादा। बोट में जब पब्लिक ज़्यादा हो जाती है, बोट डूबने का टाइम इधर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एक्सीडेंट। तो मतलब थोड़ा बहुत ख्याल किया जाए गवर्नमेंट को, ये कहते हैं हम तो। यहाँ लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं।